सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अम्बाड़ा में हूं और अम्बाड़ा में आप समझ तो गए होंगे मैं कहाँ हूं। हरियाणा जन चेतना पार्टी जो चुनाव निशान है सिलेंडर, और स्ट्रोंग पार्टी है और कैंडिडेट भी स्ट्रोंग है, लेकिन जो मुख्य है श्री विनोद शर्मा जी। मैं क्योंकि पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ और जो भी बोलता हूँ बिंदास बोलता हूँ। इनके बारे में जो एक बात सुनने को अक्सर मिलती है कि कोई भी आदमी इनके घर अगर कोई किसी काम के लिए आया है, कोई भी आदमी किसी काम के लिए अगर इस घर में आया है तो 100% उसका काम पैसों के लिए तो कभी रुका नहीं। अब राजनीति है वो किस तरीके से कहाँ कहाँ जाती है वो तो अलग बात है, राजनीति को किस तरीके से देखा जाता है। विनोद शर्मा जी एक बड़े स्ट्रोंग और बड़े सुलझे हुए राजनीतिक हैं, और आज उनके जो छोटे बेटे हैं कार्तिकेय जी, उनके पास हम बैठे हैं और इलेक्शन है मेयर का, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। भाई जी राम राम। राम राम। भाई जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। इलेक्शन आ गया सर, मात्र 5 दिन बचे हैं जी। तैयारियां कितनी है? तैयारियाँ पूरी है, बढ़िया है। कोई कमी पेशी अभी रह गई हो? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई कमी पेशी नहीं बेशक रहेगी। कल इलेक्शन हो जाओ। कल हो जाओ। क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस। अच्छा भाई साहब, 20 एमसी के यहाँ पे वार्ड है जी। 18 आपने उतार दिए, 2 में सेटिंग कर ली क्या? नहीं। 2 18 मतलब 20 पूरे नहीं किए, 2 कारण कहाँ कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई प्रशासन की तरफ से। उनको डर लगा, शायद उन्होंने रिजेक्ट कराया इसलिए, क्योंकि सिर्फ 2 एमसी हमारे नहीं और पार्टियों के भी रिजेक्ट हुए। और अच्छा। हाँ, रात को बैठे वो 8-9 घंटे के लिए डीसी के ऑफिस के बाहर, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब विनोद शर्मा जी गए सवेरे तो 8 मिनट में दरवाजे खुल गए डीसी के, तो सुनवाई हुई, अपील हुई। तो कारण क्या हुआ, 2 क्यों रिजेक्ट किए? कोई फॉर्मेलिटी की वजह से, टेक्निकल Formality फॉर्मेलिटी की वजह से बिना नोटिस दिए रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि बातें इस तरीके से निकल के आती है भी हो सकता है किसी पार्टी से सेटिंग कर ली, 2 तो वहाँ पे जिता लिए, बाकी हमारे नाम कर दे, ऐसा कुछ। सरकार नहीं बनती ना 2 से, अगर बनती होती तो आपकी बात मान भी लेते हैं। सही बात है सर। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो 18 कैंडिडेट हैं, 18 के 18 मत कहना, जो आपको लगता है प्रैक्टिकल सा कितने कैंडिडेट आपके एमसी जीत जाएंगे? वो तो जी 30 तारीख को पता चलेगा। वो तो क्योंकि आप और मैं क्यास ही लगा रहे हैं। फिर भी हम मान के क्या चलते हैं? देखिए, ये जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पता है कि क्या होगा, तो या तो वो अंतर्यामी है या उसको ऐसी कोई भविष्यवाणी हो रही है जो हमारे पास नहीं है। हमारी तरफ से तो हमने ऐसे कैंडिडेट उतारे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट से हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतेंगे, और हर राजनीतिक पार्टी का यही उपलक्ष्य होता है। क्या लग रहा है, आप 18 वार्डों में जा रहे हैं जी। तो हम 20 में जा रहे हैं जी। मेयर का चुनाव 20 के 20 वार्डों में है। अच्छा, डायरेक्ट चुनाव है ना। चलो इसलिए- मेयर का चुनाव भी है, क्योंकि वो उन 2 वार्डों में भी हमारे को वोट सीधी चाहिए। तो इसलिए एक और बात आपको क्लियर कर दूं कि हम रिजेक्ट इसलिए भी नहीं करा सकते कि हमारे ही वार्ड है, वहाँ से भी तो हमें वोट पानी है। ओके जी। जी। आप 20 के 20 वार्ड में जा रहे हैं जी। लोगों की क्या समस्याएं आपको ये नजर आ रही है, भाई ये समस्याएं हैं वहाँ पे, ये तो कभी सोल्व ही नहीं हुई और इनको हरियाणा जन चेतना पार्टी यूँ चुटकियों में सोल्व करा दी? मतलब क्या समस्याएं? समस्या सबसे बड़ी तो जी रोजगार की है। एक मेयर चुना हुआ व्यक्ति क्या से रोजगार दे सकता है, क्या नौकरी दे सकता है? सोच की बात है, यही सोचते थे लोग। लोग तो कहते हैं कि खट्टर सरकार में एमएलए के हाथ से नौकरी नहीं रही, आप एक मेयर के हाथ से नौकरी दिलवाएंगे? हाउ कैन इज पॉसिबल? नहीं, वही कह रहा हूँ ना, सोच की बात है। अगर आपकी सोच आपके पास आइडियाज हैं ऐसे? बिल्कुल। सीमित सोच होगी तो सीमित रहेगा इंसान, बड़ी सोच होगी तो बड़ा काम तो करेगा। तो मैं काम जो किया उसके बारे में बात करता हूँ। तो जो 50 साल में नहीं हुआ अम्बाला में, 2500 नौकरियाँ सरकारी लगी 10 साल में। रोहतक के बाद दूसरे नंबर पे लगी नौकरियाँ, वो भी नहीं हुआ था। हाँ जी। तो अम्बाला के लोगों ने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था उस वक्त भी, पर हुआ ना। तो काम तो करके दिखाते हैं, सोच की बात है। ये पंडित विनोद शर्मा जी की सोच थी कि सिर्फ सरकारी नौकरियां तो सबको नहीं मिल सकती, हालांकि अपने हक और हकूक़ की नौकरियां तो लेनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी हमारे को चाहिए था, क्योंकि अम्बाला में यूथ है और बहुत भारी मात्रा में यूथ है और उनकी डिमांड है कि उनको नौकरियां मिले, और सही डिमांड है। तो इसीलिए उन्होंने आईएमटी का मुद्दा उठाया था और आईएमटी लेके आए थे 2010 में, क्योंकि सरकारी नौकरियां अकेले तो पूर्ति नहीं कर सकती। तो जब 2010 में वो लेके आए थे तो कई राजनीतिक कारणों से कई लोगों ने अपने निजी राजनीतिक लाभ के लिए आईएमटी का विरोध किया, आने नहीं दिया।
जिन शहरों में, पानीपत में, रोहतक में, सोनीपत में, फरीदाबाद में IMT आए, वो पूरे के पूरे शहर बस गए। पिछले 10 साल में कम से कम 20,000 नौकरियां आती हैं अम्बाला शहर के अंदर, और हर साल 3 से 4,000 नौकरियां आती हैं। तो जैसे मैंने कहा, तो सोच की बात है। ये है कॉन्फिडेंस, ये है काम, और बोलता है भाई इंसान का। अच्छा, अभी जो यहाँ का मैनिफेस्टो में आपके स्पेशल आइडियाज़ क्या हैं भाई? जैसे ही आप मेयर बन गए, 18 वार्ड आप जीत चुके हैं, तो क्या ऐसा करिश्मा कर दिखाएंगे कि पूरे हरियाणा यानी पूरा देश देखे भाई हाँ, विनोद शर्मा की पार्टी ने अम्बाला में ये धमाका कर दिया? देखो जी, सच्ची बात है, देश को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, तो अम्बाला की जनता के लिए कर रहे हैं। अम्बाला की जनता ने बहुत प्यार दिया। कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज़ बिल्कुल आएंगे। यूनिक आइडियाज़ शुरू होते हैं छोटे लेवल से ही, गांव में शुरू होते हैं, पंचायत लेवल पे होते हैं, ब्लॉक में होते हैं, ज़िला परिषद में होते हैं, अम्बाला कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं, जैसे शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं। तो मैं बात तो अम्बाला के लोगों की करूँगा कि बड़ी बात करनी नहीं चाहिए, जितनी बात हो उतनी करनी चाहिए जी। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर रोज़गार के अलावा भ्रष्टाचार की है। भ्रष्टाचार या ईमानदार, यहाँ पर पिछले 6 साल से जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है वो काफ़ी दयनीय स्थिति है। मैं घूमा हूँ पिछले कुछ दिनों में अलग अलग वार्डों में, और मैंने देखा है कि जो काम 10 साल में विनोद शर्मा जी ने कराया था वो जस का तस वहीं पड़ा है। कई 100 करोड़ लगाकर अम्बाला शहर में सीवेज का काम कराया गया, पानी की निकासी का काम कराया। अम्बाला के लोग कहा करते थे पहले फ़ोन करके पूछ लें भाई थारे आए कि नहीं, पानी भरा हुआ होगा गलियों में। तो सबसे पहले तो ये काम किया गया। उसके बाद अम्बाला की सड़कों का काम, अम्बाला में स्ट्रीट लाइटों का काम, अम्बाला में रोज़गार की हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी। पानी की निकासी बहुत बड़ी समस्या थी अम्बाला शहर के लिए, पुराना शहर था तो एक बड़ा मुद्दा था। पीने के पानी, नहर का पानी अम्बाला शहर के अंदर आया, 3 टाइम पानी आता था, 1 टाइम पानी नहीं आता। तो ये लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर जो रोज़मर्रा की मूलभूत सुविधाएं जिनको कहते हैं हम, आज भी 2020 में भी लोगों को नहीं मिल पा रही अम्बाला शहर में। तो ये एक दुखद बात है। और जो 10 साल में काम किया था बैकवर्ड चला गया अम्बाला, उसके बाद ऐसा लगता है देखने में शहर को। कार्तिक भाई जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा जी। समस्याएं हैं, वो समस्याएं, वो आपने इतनी सारी समस्याएं गिनाई, ये समस्याएं हम गिनाने के लिए इलेक्शन की वेट क्यों करते हैं? मतलब उस टाइम पे कोई धरना प्रदर्शन या कुछ ऐसा किया क्या आपकी तरफ से भी? ऐसा हमने किया तब जाके ये काम हुआ? देखो जी, आपको शायद अम्बाला की जानकारी नहीं है लेकिन मैं दे देता हूँ। पिछले 5.5 साल से यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही नहीं थी। जो चुनाव होके आया उसके बाद सस्पेंड कर दी गई थी। 7.5 साल ये सिस्टम चला है। हाँ जी। तो सरकार में तो भाजपा है, विधायक तो भाजपा के हैं जी। और तभी हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि हमें सक्षम बनाइए ताकि हम आपके लिए कुछ कर सकें। जब 10 साल के लिए बनाया था तो उसका रिजल्ट आपके सामने है। और बेहतर तो ये होगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप आएँ अम्बाला में, आप जाकर कुछ लोगों से पूछिए कि विनोद शर्मा जी ने क्या काम कराया, क्या नहीं कराया। मैं फुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ, भाजपा के लोगों से भी जाके पूछिए, आपको जो जवाब मिलेगा वो जरूर दिखाइएगा लोगों को। ऑनेस्टली मैं एक बात कहूँ, मैं विनोद शर्मा जी का फ़ैन हूँ और मैं कई बार घर पे भी आया हूँ, 1-2 समस्याओं को देखते हुए आए भी थे हम, उन्होंने सपोर्ट भी करा। अनडाउटली सिंगल हमने बात पूरी करने के बजाय उन्होंने कह दिया चलो ठीक है मैं करवा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। पैसे की समस्या कभी होने ही नहीं दी, ये सच्चाई है। लेकिन एक आरोप लग रहा है जी शर्मा जी पे, वो आरोप ये है कि इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, कहीं ना कहीं भाजपा को हराने का टारगेट रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल पिछली बार सफीदों का था 2014 जी, उस बारे में देखिए ऐसा है कि विनोद शर्मा जी का कद राजनीति में बहुत बड़ा है। 1999 में वो केंद्रीय मंत्री बने थे, तकरीबन आज से 30 साल पहले। तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी पार्टी को जिताने या हराने के लिए चुनाव लड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने लोगों की लड़ाई लड़ी है। नहीं तो राजी बैठे थे 40 साल से कांग्रेस में, बड़े पद पे थे, बड़े अच्छे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने तो IMT के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़ी थी और आज भी IMT को लेकर अडिग है। तो ये बात समझने वाली है कि IMT एक ऐसा मुद्दा था जो उनके दिल के बहुत करीब था। और रही बात बीजेपी को हराने की, तो भाई साहब चुनाव है, चुनाव में कोई जीतेगा कोई हारेगा। आप अपनी बात रखोगे तो वो अपनी बात रखेंगे, जिसको जिसकी बात पसंद आएगी वो जीतेगा। तो हार जीत तो लगी रहती है। एक बयान सुना था, पता नहीं किन का था, कि माता जी का नाम जैसे शक्ति ईरानी है, भाई इस पार्टी में ताकत की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो ये कहता है वो शायद ना तो पंडित जी के, विनोद शर्मा जी के कार्यकाल को जानता है और ना ही उनके व्यक्तित्व को जानता है। क्योंकि पहली बात तो वो बहुत
बोलते नहीं हैं और जो बोलते हैं वो पूरा करते हैं। ये बात उनके प्रतिद्वंदी भी जानते हैं। हाँ बिल्कुल। रही बात शक्ति रानी शर्मा जी की, तो ये एक स्लोगन है कि शक्तिशाली चुनिए, शक्ति रानी चुनिए। जी। तो शायद लोगों का थोड़ा सा वीक रहे होंगे एजुकेशन में उस वक़्त, जिनको समझ में नहीं आई बात, तो इनको उसका खुलासा मैं कर देता हूँ आपके लिए कि शक्ति लोगों के पास होती है। लोग अपनी वोट दे के शक्ति प्रदान करते हैं अपने नुमाइंदे को, चाहे वो आपका एमसी हो, चाहे मेयर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो। तो शक्ति हमारी नहीं है, शक्ति लोगों की है। पर जब लोग शक्ति आपको देते हैं, आप उस शक्ति के साथ क्या काम करते हैं? अपने निजी फ़ायदे के लिए काम करते हैं या आप शक्तिशाली बनकर लोगों के लिए काम करते हैं? तो इसका जवाब तो जो 10 साल का कार्यकाल है ना, वही दे सकता है। मेरी बोली बात का तो भरोसा मत करना। जो काम कर रखा है 10 साल का, आप उसको देख लो। अगर उसमें लोग मानते हैं, राजी हैं, तो मैं भी राजी हूँ। क्या बात है। अच्छा, मेरा जो अंतिम प्रश्न है वो ये है कि आपके साथ कंपटीशन में कौन सी पार्टी है? अब ये मत कहना कि हमारे कोई कंपटीशन में नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कंपटीशन तो है ही। नहीं जी, देखो ऐसा है कि कंपटीशन शब्द गलत है जी। लोकतंत्र के अंदर कंपटीशन नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर आप अपनी बात रखते हो और अच्छे से रखते हो और ठोक के रखते हो और ठोक के लोगों के बीच में लेके जाते हो। और हो सकता है कि लोगों तक आप बहुत पहुंचा पाएँ या ना पहुंचा पाएँ, या लोग समझ पाएँ ना समझ पाएँ, या आप पर भरोसा कर पाएँ या ना कर पाएँ। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि हम बात भी पहुंचाएंगे और लोग भरोसा भी करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई कंपटीशन में नहीं है। तो दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सी पार्टी रहेगी? मान लीजिए आपकी फर्स्ट है। भाई साहब, आपको याद है कि कौन सेकंड आया था और कौन थर्ड आया था? ना लोग याद रखते हैं, ना इस पे हम दिमाग लगाते हैं। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब है भाई, ये बड़ा सुंदर डिप्लोमेटिक जवाब है, इसका तो आंसर नहीं देंगे। क्या लगता है कि जो हमारी पार्टी है जी, अभी ये इलेक्शन जीत के, मान लीजिए मेयर भी जीत गए, हम एमसी भी जीत चुके हैं जी, तो आगे का स्टेप क्या रहेगा? अम्बाला पे ही फोकस है या फिर 2024 में, या जैसे कि अदर पार्टियां कह रही है 1.5 साल में इलेक्शन होने हैं एमएलए के, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? बदलाव की लहर शुरू होगी जी। यहाँ से बदलाव की कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है, कि शुरुआत यहाँ से होगी, हमारा ऐसा मानना है। तो अभी आप बिल्कुल प्रिपेयर हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? मैं कहूँगा लोगों का प्यार मिल रहा है, सहयोग से ज़्यादा प्यार मिल रहा है। क्योंकि जब मैं जा रहा हूँ डोर टू डोर कर रहा हूँ, मैंने कल कपड़ा मार्केट गया था, आज मैं मंडौर गया था, ऐसे अलग अलग जगहों में, गाँव में। कोई ऐसी प्रॉपर कोई ऐसा वार्ड जहाँ पे आपको लगता हो वहाँ पे तो 100 अगर वोटर्स हैं तो 100 के 100 हमारे हैं, वहाँ पे तो 99 भी मुझे, ऐसे कौन से वार्ड हो सकते हैं? देखिए, ऐसा राजनीति में शायद मुकाम हासिल करना किसी के लिए भी ऐतिहासिक तौर पे पॉसिबल नहीं रहा होगा। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और मुझे नहीं, जहाँ तक मेरी याद जाती है कि किसी ने भी आज तक ऐसा कोई चुनाव लड़ा होगा। शायद रशिया में ज़रूर होता है, वहाँ व्लादिमीर पुतिन जीतता है 100 की 100 जीतों वोटों से, पर लोकतंत्र में ऐसा होना मुश्किल है। क्योंकि जहाँ लोग खुश होते हैं वहाँ लोग नाराज़ भी होते हैं। परिवार है जी, परिवार है। और हमने वैसी राजनीति की नहीं। विनोद शर्मा जी ने जितने भी काम कराए अम्बाला के अंदर, वो कभी ये सोच के नहीं कराए कि ये अपना है, ये बाहर का है, ये इसकी गली इनेलो की है या इसकी भाजपा की है। गली तो भाई सबकी है। अच्छा, एक कॉमन सा प्रश्न है कि जनता आपको वोट क्यों करे? ईमानदार या भ्रष्ट, ये फैसला करे जनता। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। चलो सर, आम जनता को मैसेज संदेश क्या देना चाहिए? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये पहली बार डायरेक्ट मेयर का चुनाव हो रहा है अम्बाला शहर में। तो मेरा निवेदन है सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 27 तारीख को आकर वोट करें और अपने लोकतांत्रिक जनतांत्रिक हक का महसूस कराएं लोगों को जो बैठे हैं, और उनकी अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाएं। बस। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। तो ये है हरियाणा जन चेतना पार्टी। बड़े सवाल यार घुमा फिरा के बहुत पूछे, लेकिन हर जगह डिप्लोमेटिक था। थोड़ा सा अच्छा लगा कि भाई हाँ, अब इलेक्शन में मज़ा आएगा। सिंपल इलेक्शन नहीं है जैसे हम सोचते हैं यार एमसी का है, मेयर का, ऐसा नहीं है। पूरा खींच के इलेक्शन है। देखते हैं शाम दाम दंड भेद कौन कहाँ क्या अपनाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।